प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, छोटे से बच्चे जिनको हम छोटे छोटे बच्चे जिनको हम चुनमुन कहते हैं। तो अभी आप क्लास 1 में आए हो और मेरा नाम है नीलम कुमार और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ हमारी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है सारंगी, उसका पहला पाठ। और इस पाठ का नाम है मीना का परिवार। इसमें एक बच्ची है बच्चों, ये इसका नाम क्या है? मीना, है ना। अब आगे इसकी हम रीडिंग करते हैं, पठन करते हैं और पढ़ते हैं। पठन माने होता है पढ़ना। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। अब देखिए 7 लोग कौन हैं? उसके दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। कितना सुंदर नाम है ना बच्चों, दिवाकर। और दिवाकर का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? दिवाकर का मतलब होता है सूर्य, सूरज, सन, है ना। दिवाकर 3 साल का है, छोटा है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। नटखट होता है शरारती, और चुलबुला किसको कहते हैं? जो कभी किसी को छेड़ दिया, कभी अपनी बहन को छेड़ दिया, कभी दादाजी को छेड़ दिया, है ना, तो उसको हम कहते हैं चुलबुला। ये सारे मीना के परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखिए, इसके दादाजी पढ़ रहे हैं, एक और है चाचा जी, ये पापा, मम्मी, सब नजर आ रहे हैं। आगे देखिए, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद में मतलब क्या होता है? मजा आता है ना। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ माने क्या होता है? दरवाजा। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। बच्चों, आप लोग भी घर में खेलते होगे ना अपने भाई के साथ, बहन के साथ, छिपन छिपाई। उसी को ही ये दोनों के दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिए फोटो में 1 2 3 4, ये दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। अब क्योंकि वो बच्चों सबसे तो छोटा है और सबका बहुत ज्यादा प्यारा है ना। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। और ये देखिए छुटकू कहाँ पर है? कहाँ पर है ये? चाचा जी के कंधों पे चढ़ा हुआ है और क्या कर रहा है? मजे कर रहा है ना। तो थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है ना मीना का परिवार। तो कितनी हैप्पी फैमिली जिसको हम कहते हैं, वो फैमिली किसकी है? मीना की। तो बच्चों, हम भी ऐसे ही आपसे आशा करते हैं कि आप लोग भी घर में ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, बड़ों को सम्मान दीजिए, दादा दादी की रिस्पेक्ट करिए, नाना नानी की रिस्पेक्ट करिए, है ना। मम्मी पापा का कहना मानिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी बहुत प्यार से रखिए। तो बच्चों, इसका तो हमने पाठ का पठन कर लिया, यानी रीडिंग कर ली है। अब आगे हम अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों?
प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम अपने पाठ के ऊपर आ गए हैं और मैंने फिर से एक बार लिखा है मीना का परिवार, कक्षा 1 हिंदी सारंगी। अब हमने इसमें पठन तो कर लिया है, अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर और ये हमारी है पुस्तक और मेरा नाम है नीलम कुमार। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का सारांश देख लेते हैं, यानी इस पाठ में क्या है ना। छोटा सा हम जब बोलें कि आप हमें इसके बारे में बताओ, मीना का परिवार जो है इस पाठ में क्या है, तो आप 4-5 लाइन में इसको बता सकते हो कि मीना का परिवार बहुत ही प्यारा है। इस परिवार में 7 लोग हैं, उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, वह और उसका छोटा भाई दिवाकर है। दिवाकर 3 साल का है लेकिन खूब शरारतें करता है ना। मीना अपने छोटे भाई के साथ खूब खेलती है। वो दोनों बहुत ही मनोरंजक खेल खेलते हैं। मनोरंजक कौन से होते हैं? जिसे खेलने में आप एंजॉय करते हो, मजा करते हो, है ना, उसको मनोरंजक खेल खेलते बोलते हैं। जैसे छुपन छिपाई का खेल, वही ये दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं। अब हम इसके शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द नटखट यानी शरारती। कहते हैं ना ये जो है दिवाकर बहुत नटखट है, मतलब शरारती है। चुलबुला छेड़खानी करने वाला, कभी किसी को छेड़ा कभी किसी को छेड़कर भाग गया तो उसको चुलबुला कहते हैं। आनंद, आनंद मीन्स मजा। प्यार, उसको हम प्रेम भी कहते हैं। अब इसमें से हम इसी पाठ में से विलोम शब्द ले लेते हैं कुछ बहुत ही सिंपल से, सरल से, जैसे भागना, रुकना, छिपना, निकलना, जोर जोर से, धीरे धीरे से, हंसना, रोना, प्यार, नफरत। आगे देखिए, लिंग बदलो। दादा का दादी, लिंग बदलो क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं नाना नानी, तो दादा क्या है? पुल्लिंग और दादी क्या है? स्त्रीलिंग। तो ऐसे ही नाना का नानी, चाचा का चाची, भाई का बहन और माता का पिता, लड़का का लड़की। इसको हम चेंज करके भी दे सकते हैं। हमने ऊपर कुछ नहीं लिखा है, बस सिर्फ लिखा है लिंग बदलो। यदि हम यहाँ नानी लिखते हैं तो आप यहाँ पर नाना लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने को हम लोग ऐसे भी बच्चों को दे देते हैं। अब एक वचन और बहुवचन। एक मतलब एक और बहु मीन्स बहुत सारे। तो चुलबुला, चुलबुले। कमरा, कमरे, जिसमें एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। गमला, गमले। बरामदा, बरामदे। तो जो इस पाठ में आए हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में दादा दादी, माता पिता, चाचा जी, छोटा भाई दिवाकर और वह खुद है। मीना के भाई का नाम क्या है? तो मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? सब बच्चों के पास घर, सब लोग बच्चे घर से आते हैं और घर में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आप छुपन छुपाई का खेल खेल सकते हो, छिप सकते हो। जैसे आप अपने घर में पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, सोफे के पीछे छिप सकते हैं। और भी कोई जगह हो, जैसे किसी के घर में बड़ा बॉक्स होता है, उस बॉक्स के पीछे भी छिप सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी आप ऐसी जगह छिप जाओ जहाँ पे आपको सांस भी ना आए और आपको कोई पकड़ ना सके, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप इस तरह का कोई भी काम ना करें, कहीं मम्मी पापा परेशान हो जाएं कि बच्चा कहाँ चला गया। ठीक है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। प्रश्न 1, 2, 3, 4। चाचा जी हमको करते प्यार। तो चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए पंक्तियों को गाइए। मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो कैसे बोल सकते हैं हम? 1, 2, 3, 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1, 2, 3, 4
नाना जी हमको करते प्यार, 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। और ऐसे ही मम्मी, बुआ, चाची सबके लिए आप लोग बना सकते हैं। अब इसमें देखते हैं हम द से शुरू होने वाले शब्द बताइए। बच्चों मैंने स्टार्ट इससे किया है कि सबसे पहले देखो कि आपके घर में क्या क्या चीजें आपको द से नजर आती हैं। तो एक बच्चे ने बोला, मैडम मैंने फ्रिज खोला, फ्रिज में मुझे दूध दिखाई दिया, द से दूध, दही दिखाई दी, द से दही, और मैं जब हंसता हूँ तो मेरे दांत दिखाई देते हैं। दरवाजा, मेरे घर में दरवाजे हैं तो दरवाजा, दरी जिस पर हम बैठते हैं, दातुन जो हम सुबह सुबह करते हैं। तो दा से कई सारे शब्द यहाँ पर मैंने बच्चों के कहे के अनुसार लिख दिए हैं। आप भी इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताएं और पढ़ें। अब देखिए ये आपको क्या नजर आ रहा है। ये है बच्चों नीम का पेड़। नीम की पत्तियां बहुत ही लाभकारी होती हैं, बहुत फायदेमंद होती हैं। कहते हैं कि यदि हम बरसात में, इसमें देखो कुछ निमोरी लगी हैं, यदि हम इनको खाते हैं ना तो हमारे शरीर में कभी भी फोड़े फुंसियां नहीं निकलते हैं। और नीम के पत्तों को चबाने से सुबह सुबह हमारा जो ब्लड है, हमारा जो खून है वो साफ हो जाता है ना। तो भले ये कड़वा हो लेकिन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। और इसकी जो डंडी पतली पतली होती है उनसे हम क्या करते हैं, दातुन करते हैं। इसकी टहनियों से दातुन बनाई जाती है। ये नजर आ रही है आपको एक नदी, है ना। और ये क्या है, दाने। ये तो मेथी के दाने हैं, सरसों के दाने भी हो सकते हैं, है ना। और भी चीजों के दाने हो सकते हैं, मेथी दाना, कलौंजी दाना। तो नीम, नदी और दाने, यानी 2 शब्द ना से हैं और 1 शब्द है दा से। अब आखिर में इसमें एक है गीत, चंदा मामा दूर के। तो इसको आपको गाना है और याद करना है। मैं आपको गा के बताती हूँ और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करके आपको म्यूजिक के साथ डाल दूंगी। और चंदा मामा दूर के, वे पकाए बूर के, चंदा मामा दूर के, वे पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई दूध, मुन्ना गया दूध। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा के तालियां, मुन्ने को मनाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के, वे पकाए बूर के। इसको मैं गाकर आपके लिए डालूंगी। और इसके साथ एक काम और मैं करूंगी, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, मैं आप लोग के लिए एक जो वर्कशीट होती है, जो आपका मंथली टेस्ट होता है, उसको मैं डालूंगी इसी पार्ट का। उसको करिएगा, लिंक मैं उसमें ही डाल दूंगी। और उसको लिंक को ओपन करिएगा तो आपके सामने एक वर्कशीट खुलकर आ जाएगी। उसको घर में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जब अब आपके स्कूल खुलेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब आपकी बुक स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए आप वर्कशीट को साथ साथ ही करते चलिएगा। ठीक है बच्चों। मामा दूर के, पुए पकाए बूर के। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई दूध, मुन्ना गया दूध। लाएंगे नई प्यालियां, बजा बजा कर तालियां, मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। चंदा मामा दूर के, ओ पुए पकाए बूर के, ओ चंदा मामा दूर के, ओ पुए पकाए बूर के।